नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय में हमने इसकी प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 को सोल्व कर लिया है। दोस्तों, इन तीनों प्रश्नावलियों को सोल्व करने से पहले हमने इनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, क्योंकि फॉर्मूलों की सहायता से हमने इनकी तीनों प्रश्नावलियों को सोल्व किया है। हमारे पास प्रश्नावली 8.1 के अंदर ये वाले फॉर्मूले थे जिनकी सहायता से हमने इसको सोल्व किया। 8.2 के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूले थे जिनकी सहायता से हमने इसको सोल्व किया था। इसी तरीके से 8.3 के अंदर भी कुछ फॉर्मूले थे अपने पास, उन फॉर्मूलों की सहायता से हमने इसको सोल्व किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.4 को सोल्व करने के लिए इसके जो पहले के फॉर्मूले हैं यानी कि इसके जो सूत्र है हमारे पास, इन सूत्रों को यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 8.4 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर से एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्नावली 8.4 के अंदर जो आइडेंटिटी काम में आएगी, जो सर्व समीकरण काम में आएगी अपने पास, पहले हम उन सर्व समीकरणों को यहाँ पे देखेंगे उनको हम याद करने का तरीका भी निकालेंगे, जिससे हम उन सर्व समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे याद कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 8.4 के अंदर हमारे पास मेन जो है वो तीन सर्व समीकरण रहेगी यहाँ पे, यानी कि तीन आइडेंटिटी रहेगी जिनको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास तीन सर्व समीकरण कौन कौन सी है, देखो अपने पास सबसे पहली सर्व समीकरण की बात करें अपन, तो पहले जो सबसे पहली जो सर्व समीकरण है वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट जो सर्व समीकरण रहेगी हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा हमारे पास, एक आएगा। ये पहली सर्व समीकरण होती है। क्यों आया, कैसे बनी, ये चीज हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम साइन और कोस के लिए सर्व समीकरण लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 हो गया। ठीक है, तो ये पहली सर्व समीकरण। ठीक, ऐसे हमारे पास दूसरी सर्व समीकरण और होती है। ये तो हो गए साइन और कोस के मध्य। ठीक है, यानी कि जब भी हमें सवाल में साइन कोस के एक दूसरे में चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाली सर्व समीकरण को यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, अब दूसरी क्या है, दूसरी होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि टेन और सेक के बीच में होती है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये इसकी सेकेंड आइडेंटिटी है, सेकेंड सर्व समीकरण। ठीक है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब आई कहां से, ये हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, और तीसरी जो लास्ट सर्व समीकरण होती है वो होती है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लास्ट सर्व समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीसरी सर्व समीकरण कोट और कोसेक के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर हमसे कहे कि साइन और कोस के बीच में कोई संबंध बताओ, तो साइन और कोस के बीच में तो ये संबंध होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। टेन और सेक के बीच में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, और कोट और कोसेक के बीच में तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हमारे पास ये जो मेन तीन सर्व समीकरण है, इन तीन सर्व समीकरणों की सहायता से हम इसकी 6 और सर्व समीकरण बना सकते हैं यहाँ पे, पर मेन हमें तीन सर्व समीकरण याद रखनी पड़ेगी। अब 6 कैसे बनेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक सर्व समीकरण ये रहेगी, इसकी दो और बना सकते हैं अपन। ठीक, कैसे, देखो हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को रोका हमने, साइन स्क्वायर थीटा को रोका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को हमने उस तरफ भेज दिया, तो एक सर्व समीकरण ये भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन मेन ये है, तो साइन स्क्वायर को रोक लेंगे तो कोस उस तरफ चल गया, एक सर्व समीकरण ये बन गई। अब कोस को रोक लो आप, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सर्व समीकरण ये बन गया अपने पास। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे, दो और बनाएंगे। जैसे जैसे हमारे सवाल में जिस सर्व समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी हम उस सर्व समीकरण को काम में लेंगे। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना हो कोस के रूप में, तो फिर उसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करना हो साइन के रूप में तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेन ये है, और इसकी दो और बन जाएगी। ऐसे इन दोनों को भी लिख सकते हैं हम। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उस तरफ भेज देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा उधर भेज दूं तो इधर क्या बचेगा, यानी कि
इसको मैं इधर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी लिख सकते हो आप कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितनी त्रिकोणमितीय सरसमितियां बनती है, 9 त्रिकोणमितीय सरसमितियां बनती है। लेकिन जिसमें से केवल मेन कितनी है, मेन हमारे पास कितनी सरसमिका है, 3 सरसमिका है। साइन व कोस के मध्य संबंध पहली सरसमिका, टेन व सेक के मध्य संबंध दूसरी सरसमिका, और कोट व कोसेक के मध्य संबंध होता है तीसरी सरसमिका। ठीक है, तो ये तो हमने सरसमिकाएं लिखी है, लेकिन 3 सरसमिकाएं ये आई कहां से, निकल के कहां से आई। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने इनको यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये कहीं से बना के लिखी हमने, कहीं जगह से आई अपने पास। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों सरसमिकाओं को बनाएंगे कि किस तरीके से हमने इनको निकाला। अगर हम इनको भूल भी जाते हैं तब भी उस ट्रिक की सहायता से, उस तरीके की सहायता से हम इन तीनों सरसमिकाओं को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो पहले पढ़ा है उस चीज को काम में लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया इसका कर्ण, ये थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, इतना समझाते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, अब किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास एक प्रमेय काम में आती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि बोधायन प्रमेय। तो हमारे पास ये जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय काम में आएगा, यानी कि बोधायन प्रमेय को हम यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, बोधायन प्रमेय को हम ऐसे लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमारे पास ये 3 जो मेन सर्वसमीका है ये मिलके बनी हुई है। किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब कैसे बनी हुई है, देखो यहाँ तो लंब आधार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो साइन कोस टेन आ गया अपने पास। अब कैसे बनी है, देखो ये जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है इससे से हम क्या करेंगे, तीनों सरसमीकाओं को बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो पहले देखो हम एक काम करते हैं, इस पाइथागोरस प्रमेय में इस कर्ण स्क्वायर का क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों का भाग देंगे, पहले कर्ण का देंगे, फिर लंब का देंगे, फिर आधार का देंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें कर्ण का भाग दे रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया अपने पास। अब देखो लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रश्नावली 8.1 से पहले पढ़ा है, तो वहां पर लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। हमने कहा था लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना हो गया, ये 1 पूरा कट गया। लंब बटे कर्ण किसका, साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका, कोस का, तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये पहली सरसमीका आ गई अपने पास। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, केवल पाइथागोरस प्रमेय याद रखेंगे और उसमें कर्ण का भाग देंगे तो पहली सरसमीका। ठीक है, ऐसे हम क्या करें, दूसरी निकालेंगे तो कर्ण का दे दिया, आप किसका भाग देते, लंब का भाग देते हैं। समीकरण 1 में लंब का भाग देंगे तो क्या होगा, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो लंब से लंब कटेगा मतलब 1 प्लस आधार बटे लंब किसका होता है, कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा, और ये होता है किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी सरसमीका हो गई अपने पास। ठीक, इसी तरीके से हम इसकी तीसरी सरसमीका में निकाल लेंगे। अब किसका भाग देता है, लंब का भाग देता है, आप आधार का भाग दे दो, तो यहाँ भी आधार का, यहाँ भी आधार का और यहाँ भी आधार का, तो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। तो ये तो हो गया क्या, लंब बटे आधार तो किसका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो मेन हमारे पास 9 त्रिकोणमिति की जो सरसमीका है ये भी काम में आएगी, और इसके पहले के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं यानी कि 8.1, 8.2 और 8.3 से पहले के जो सूत्र हैं वो सारे के सारे सूत्र हमारे पास इस प्रश्नावली 8.4 के अंदर काम में आएंगे। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों को हम बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, और ये सूत्र याद होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रश्नावली 8.4, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अपने पास, क्योंकि इसी के अंदर से एग्जाम के अंदर बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है।